नमस्ते। महाभारत एक ऐसी महागाथा जिसका स्केल सच में बहुत विशाल है। इसमें अनगिनत वीरों, कूटनीति और युद्ध की कहानियां हैं। लेकिन आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो थोड़ी अलग है। ये कहानी है असीम शक्ति और सर्वोच्च त्याग की। जी हाँ, बर्बरीक की कहानी। भीम के पोते बर्बरीक के पास वो ताकत थी जो पूरे युद्ध का रुख पलक झपकते ही बदल सकती थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं और इस दिलचस्प कहानी को गहराई से समझते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतिहास के सबसे बड़े और विनाशकारी युद्ध की दिशा सिर्फ 3 चमकते हुए तीर कैसे तय कर सकते थे। आज का हमारा ये विश्लेषण इसी रहस्य से पर्दा उठाएगा। हम शक्ति, कर्तव्य और एक ऐसे अविश्वसनीय बलिदान की यात्रा पर चलेंगे जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध को पूरी तरह से एक नया आयाम दे दिया। खंड 1, शिव का वरदान। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। हिमालय की जमा देने वाली बर्फीली चोटियां हैं और वहां युवा बर्बरिक अत्यंत कठोर तपस्या में लीन है। उनके चारों तरफ प्रज्वलित अग्नि है जो इतनी भयानक ठंड में भी उनके अटूट संकल्प को दिखाती है। और आसमान में वो अद्भुत ईश्वरीय ऊर्जा का प्रकाश जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक बाणों का वरदान दिया। और यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम तीर बिल्कुल नहीं थे। इनमें इतनी अपार ऊर्जा थी कि पहला बाण लक्ष्य तय कर सकता था, दूसरा उन चीजों को चिन्हित कर सकता था जिन्हें बचाना है, और तीसरा बाण पल भर में सारे शत्रुओं का विनाश करके वापस तरकश में लौट सकता था। मतलब ये 3 बाण किसी भी युद्ध का परिणाम अकेले ही पलटने के लिए काफी थे। अगर हम उनकी इस यात्रा को देखें तो ये मुख्य रूप से 3 चरणों से गुजरी। पहला चरण तो वही हिमालय में उनकी तपस्या थी। दूसरा और मेरे हिसाब से सबसे भावुक चरण, जब वो महल में अपनी माता मौरवी से आशीर्वाद लेते हैं। उनकी माँ उन्हें आशीर्वाद तो देती हैं, लेकिन साथ ही एक बहुत ही भारी वचन ले लेती हैं कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का ही साथ देंगे। ये वचन आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। और फिर आता है तीसरा चरण, कुरुक्षेत्र की ओर उनका प्रस्थान। और फिर वो अपने राजसी नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ते हैं। घोड़े के खुरों से उड़ती हुई धूल, ढलते सूरज की वो रोशनी और दूर क्षितिज पर खड़े अनगिनत योद्धा, महाभारत के उस भयंकर तनाव को आप यहां लगभग महसूस कर सकते हैं। खंड 2, कृष्ण की अंतिम परीक्षा। अब बर्बरीक के उस वचन का असल में मतलब क्या था? इसका सीधा सा अर्थ था कि अगर वो हारने वाले का साथ देते तो युद्ध के दौरान पाले लगातार बदलते रहते और युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। इसीलिए भगवान कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का भेष धरकर रास्ते में उन्हें रोक लेते हैं। वो उन्हें चुनौती देते हैं कि वो एक ही तीर से पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को बींधकर दिखाएं। बर्बरीक तुरंत चुनौती स्वीकार करते हैं। वो जादुई तीर हवा में उड़ता है और हर पत्ते को छेदने लगता है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब तीर आकर ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के पास मंडराने लगता है, क्योंकि उन्होंने एक अंतिम पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। खंड 3, सर्वोच्च ईश्वरीय बलिदान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे अपने चरम पर पहुंचती है। जब बर्बरीक को समझ आ जाता है कि उनके सामने कोई आम ब्राह्मण नहीं खड़ा है, तब भगवान कृष्ण अपना ब्राह्मण भेष त्याग कर अपना असली रूप, अपना विश्व रूप प्रकट करते हैं। उस दिव्य स्वरूप के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। उस अनंत और भव्य ऊर्जा को देखकर बर्बरीक अत्यंत श्रद्धा से हाथ जोड़ लेते हैं। ठीक इसी पल में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, भक्ति की अंतिम कीमत क्या है? धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण बर्बरीक से उनका शीश ही दान में मांग लेते हैं। जरा सोचिए उस क्षण की गहराई को। एक अजेय योद्धा पूर्ण समर्पण की अवस्था में बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा है। और फिर वो शक्तिशाली पल आता है। एक चमकते हुए आध्यात्मिक आकाश के नीचे बर्बरीक पूरी शांति के साथ अपना शीश भगवान कृष्ण को अर्पण कर देते हैं। उनकी आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन मन में रत्ती भर भी पछतावा नहीं। ये सच में बलिदान की सबसे ऊंची मिसाल है। खंड 4, महायुद्ध के साक्षी। इस महान दान के बाद भगवान कृष्ण उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनके उस दिव्य शीश को एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थापित कर देते हैं। वहां से बर्बरीक ने पूरे 18 दिन तक उस भयानक महायुद्ध को देखा और युद्ध के बाद गवाही दी कि रणभूमि में असल में केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही शत्रुओं का नाश कर रहा था और महाकाली रक्तपान कर रही थीं। खंड 5,
खाटू श्याम की विरासत। लेकिन आपको बता दूं, उनकी कहानी उस प्राचीन रणभूमि पर खत्म नहीं होती, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे चीजें बदल गईं। एक तरफ वो कुरुक्षेत्र की धूल भरी रणभूमि थी, जहां क्रूरता और हथियारों की खनक थी, और दूसरी तरफ आज का आधुनिक खाटू श्याम मंदिर है। सुनहरी दिव्य रोशनी, लगातार बजती घंटियां, फूलों की महक और गहरी श्रद्धा में डूबे हजारों भक्त। ये उस क्रूर महायुद्ध और आज की असीम शांतिपूर्ण भक्ति के बीच का एक गजब का कंट्रास्ट है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि कैसे एक प्राचीन काल का बलिदान आज भी इतने सारे लोगों के दिलों में गूंजता और उन्हें प्रेरित करता है। तो सबसे अहम बात यह है कि कर्तव्य, अपनी मां को दिए गए वादे और सच्ची ईश्वरीय भक्ति की जो भावना है ना, वो बिल्कुल सार्वभौमिक और शाश्वत है। बर्बरिक की ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कारण के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने में है। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।